तो दोस्तों लास्ट में हमने अल्कीन्स के बारे में पूरा पढ़ा था, इन डिटेल हमने वहाँ पर अल्कीन्स के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था। अगर आपने अल्कीन्स का वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर पहले अल्कीन्स को देखिए कि क्या डिफरेंस। अब हम बढ़ते हैं अल्काइन को कैसे बनाना है। अब अल्काइन के ऊपर तो कोई है नहीं, तो अल्काइन कैसे बनाएंगे? तो सिंपल सा मेथड है CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड लिया, समझो एक कैल्शियम कार्बाइड है, इतना बड़ा कैल्शियम कार्बाइड है। उसको अगर मैंने पानी में डाला, पानी में जैसे ही मैंने डाला तो मुझे क्या मिल जाएगा? अल्काइन मिल जाएगा, इजीली अल्काइन मिल जाएगा। और क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड हमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? OH2 से। कोई भी मॉलिक्यूल लिया और उसके बाजू में OH2 लिख दिया, मतलब क्या बन गया? वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी समझो मैंने सोडियम लिया और उसको OH2 के साथ वो कर दिया, ऐड कर दिया, सोडियम NaOH2 क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिल जाएगा। देखिए यहाँ से C2 को पकड़ो, C2 और ये H2, वो दो H को वैसा का वैसे छोड़ दो, क्या बनेगा? यहाँ पर C2H2 बन गया। C2H2 मतलब कैसे बनेगा? देखो कार्बन है, ये एक कार्बन है। अल्काइन में कार्बन और हाइड्रोजन कितना होगा? अल्काइन में कार्बन और हाइड्रोजन कितना होगा? 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, बीच में 3 बॉन्ड हो गए। कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा कितना बॉन्ड बना सकते हैं? 4 बॉन्ड बना सकते हैं। 3 तो उसने बीच में बना लिया और एक H के साथ बना लिया, ये कार्बन ने। सेम ये कार्बन ने भी वैसे क्या 3 यहाँ पर बना लिया और एक H के साथ बना लिया, बन गया हमारा अल्काइन। ओके, अब आपने कैल्शियम कार्बाइड कौन सी दुकान से खरीदा? अगर मुझे अल्काइन बनाना है तो कैल्शियम कार्बाइड मैं कौन से दुकान से खरीदूंगा? नहीं ना, तो हमें उससे बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? सेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, नहीं कैल्शियम ऑक्साइड लिया, उसके अंदर 3 कार्बन डाल दिए, यानी कि कोक जो आता है हमें उसके अंदर ऐड करना पड़ता है, तब जाके हमें क्या मिलता है? CaC2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता होगा काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस गैस उसे अब तक का माना जाता है। ये कहाँ पर बनता है? हाँ, अगर ये हमारे ब्लड में चला गया तो जहाँ पर हमने बायोलॉजी में पढ़ा होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, यानी कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। बेसिकली ये क्या करेगा? हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, जो कि वेरी पॉइजनस गैस है और उससे डेथ भी हो सकता है। लेकिन ये कहाँ से मिलेगा हमें? कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे कि स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग का जो धुआं होता है वो भी क्या, उसके अंदर भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होता है और जो कि डेंजरस है, पॉइजनस गैस है, तो इससे दूर ही रहना है हमें। ठीक है, क्या होगा? अपने हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बना लेगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, जो कि डेंजरस है। ठीक है, विसिनल डायहाइड। अच्छा, ये भी विसिनल डायहाइड से बनता है क्या? हाँ बिल्कुल, अल्काइन भी, अल्काइंस की बात कर रहा हूँ, अल्काइन भी विसिनल डायहाइड से ही बनता है। विसिनल डायहाइड यहाँ पर 2 कार्बन लिया, Br मतलब हेलोजन यहाँ पर डाल दिया, उसके अंदर अभी हमें क्या ऐड करना है? KOH। क्या ऐड करना है? KOH। अगर बात करें हम अल्कीन में, हमने क्या ऐड किया था? विसिनल डायहाइड लेकर हमने उसमें ऐड किया था 2Zn ऐड किया था ना। हाँ, Zn ऐड किया था, Zn, सिर्फ Zn ऐड किया था अल्कीन्स में। अल्काइंस में क्या ऐड करना है? विसिनल डायहाइड तो लेना ही है, बट यहाँ पर हमें क्या लेना है? KOH लेना है। क्या लेना है? KOH लेना है। यहाँ पर K ने Br को लेकर भाग गया, OH को छोड़ गया। ठीक है, और ऐसा पूरा हमने रिएक्शन किया तो मन में हमें क्या प्रोडक्ट मिला? अल्काइन का प्रोडक्ट मिला। थर्ड लास्ट रिएक्शन है हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म जैसे कि देखो, आइडोफॉर्म होता है, हेलोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। क्लोरोफॉर्म का हमें फॉर्मूला पता है CHCl3। मतलब यहाँ पर हैलाइड जो होगा अगर 3 फॉर्म में होगा, हैलाइड अगर एक ही कार्बन पे 3 हैलाइड है तो हम उसको क्या बोलेंगे? हेलोफॉर्म। अब तक हम डायहैलाइड बोल रहे थे क्योंकि 2 हैलाइड था, 2 हैलोजन था एक कार्बन तो, बट यहाँ पर कितने हैलाइड है एक कार्बन पर? 3 हैलाइड है, राइट? तो 3 हैलाइड है तो हम उसको क्या बोलेंगे? हेलोफॉर्म। ठीक है, हेलोफॉर्म। हेलो मतलब हैलोजन के जगह पे मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ। क्लोरो डाल दिया तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म। ठीक है,
तो क्या मैं इससे बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हो। CH3 ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर मैंने आइडो फॉर्म ले लिया, उसके अंदर मैंने 6Ag डाला। यहाँ पर हमें क्या मिल गया? इजीली अल्काइन मिल गया, ठीक है। इजीली अल्काइन हमें यहाँ पर मिल गया। अब हमने बात कर ली अल्काइंस की, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। लेट्स गो टू अरेन्स। व्हाट इज अरेन्स? अरेन्स तो कुछ नया सुना लग रहा है। ईन्स आ गया, मतलब यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड की बात चालू है, लेकिन अर भी तो है। तो अरेन्स क्या होता है? देखो सिंपल सा, अर मतलब क्या होता है? एरोमेटिक। ईन्स मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। एरोमेटिक यानी क्या होता है? एरोमेटिक मतलब सिंपल सा बेंजीन। बेंजीन के साथ एक साइक्लिक हेक्सागोनल देगा, उसके अंदर ईन आ गया, मतलब क्या हो गया? वो डबल बॉन्ड के साथ हम उसको बोलेंगे बेंजीन। तो अभी अरेन्स मतलब एक ही होता है, अरेन्स मतलब सिंपल बेंजीन होता है। अब बेंजीन को हमें बनाना है। बेंजीन कैसे बनेगा भाई? बेंजीन भी अल्काइन का मदद लेगा। तीन अल्काइन लगा दे, यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दे, एक यहाँ लगा दिया। अब यहाँ का बॉन्ड उठ के इधर चला गया, ये दोनों कार्बन को चिपका दिया। सेम ऐसा प्रोसेस हुआ और हमें क्या मिल गया? और रेड हॉट आयरन ट्यूब के अंदर मैंने 3 अल्काइन को डाल दिया, मुझे क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट में अरेन्स मिल जाएगा, यानी कि बेंजीन मुझे इजीली मिल जाएगा। दिस मेथड इज कॉल्ड साइक्लिक पॉलीमर ऑफ इथीन। साइक्लिक पॉलीमर ऑफ इथाइन, इथाइन को लिया और इसका पॉलीमर बना दिया, तीनों को मिला दिया साइक्लिक में, और मुझे क्या मिल गया? यहाँ पर बेंजीन मिल गया। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड। एरोमेटिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन करना है। यहाँ पर देखो NaOH आ गया, क्या था ये? सोडा लाइम था। NaOH क्या है? ये सोडा लाइम है। और बेंजीन लिया, बेंजीन के ऊपर मैंने क्या डाल दिया? सॉल्ट डाल दिया। कौन सा? सोडियम कार्बोक्सी सॉल्ट। यहाँ पर इसका क्या बोलेंगे? सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजीन के ऊपर अगर COO लगा है, COOH है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिल बेंजोइक एसिड बोलेंगे, ठीक है। बेंजोइक एसिड बोलेंगे। अगर सोडियम अटैच है तो सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। और इसके अंदर अगर मैंने सोडियम लाइम डाल दिया तो हमें क्या मिलेगा? वो Na2CO3 बाहर भाग जाएगा और हमें क्या मिलेगा? देखे जाएगा, बेंजीन को देखकर चला जाएगा। बेंजीन यहाँ पर हमारा फॉर्म होगा। तीसरा मेथड है रिडक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं कि बेंजीन के ऊपर अगर OH ग्रुप ज्वाइन हुआ है तो हम उसको बोलेंगे फिनॉल। OH ग्रुप अगर बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है तो हम उसको क्या बोलेंगे? फिनॉल। अब ये फिनॉल के अंदर हम Zn डाल देना है, आग लगा देना है। इसको क्या बोलते हैं? जो ट्रायंगल होता है उसको हम बोलते हैं हीट। तो हमें इसी हीट कर देना है और ये क्या हो जाएगा? ZnO को लेकर भागेगा और हमारा इजीली क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। बस अभी यहाँ पर देखो सेम चीज़ है। अभी याद करो, हमने अल्केन में पढ़ा था, हमने अल्केन्स में पढ़ा था कि C डबल बॉन्ड O है, यानी कि अल्केनल है, या तो अल्केनोन्स होगा, हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन वो C डबल बॉन्ड O के साथ है तो हमें उसको अल्केन बनाना है। तो क्या हमने क्या उसमें रिएजेंट डाला था? रिएजेंट यानी कि हम जो रिएक्शन के पहले डालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिएजेंट बोलते हैं। रिएक्शन के बाद जो हमें मिलता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हमने कौन सा रिएजेंट डाला था उसके अंदर? NH2 जो मैंने आपको बोला था 4 H, मतलब तो ये कि जो आके जो 2 H है वो जाकर O के साथ बाइंड करके H2O बना लेंगे, और ये जो 2 H है वो जाकर कार्बन के साथ मिलकर CH2 बना लेंगे, और ऐसा करके हमें अल्कीन इजीली फॉर्म हो जाएगा। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? वुल्फ-किर्चनर रिएक्शन। सेम चीज़ यहाँ पर करना है। CHO यानी कि अल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो गया, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर अल्डिहाइड ग्रुप जॉइंट हो गया, यानी कि C डबल बॉन्ड O और ये H, इसको हम क्या बोलेंगे? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के अंदर अगर वही NH2 डाल दिया, क्या होगा? H2 को लेकर भाग जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? CH3 विथ बेंजीन। बेंजीन के ऊपर क्या लग गया? CH3 लग गया। और हम जानते हैं कि बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लग गया है तो हम इसे क्या बोलेंगे? टोलीन। क्या बोलेंगे? टोलीन, ठीक है। बस ये
आपका नाम है, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये आपका प्रैक्टिस करते करते आपको इजीली ये सब कंपाउंड्स के नाम याद हो जाएंगे। वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, 5वां रिएक्शन वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन हमने पढ़ा था, क्या था वो, और उसके अंदर उसने 2 सोडियम डाला था और आजू बाजू उसने हैलाइड डाला था। कौन सा हैलाइड? अल्काइल हैलाइड डाला था, 2 सोडियम डाला था, वर्ड्स रिएक्शन हो गया था। लेकिन यहाँ पर वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन आ गया। वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होता है कि यहाँ पर अल्काइल हैलाइड तो लेना है, लेकिन 2 अलग अलग कंपाउंड के अल्काइल हैलाइड। जैसे कि अगर मैंने बेंजीन के ऊपर हैलाइड डाल दिया तो वहाँ पर हमें फिर से बेंजीन के ऊपर हैलाइड नहीं लगाना है, दूसरा कंपाउंड लेना है, CH3Cl ले लिया। और ऐसा ले लिया तो बाद में क्या होने वाला है, सोडियम भी डाल दिया वहाँ पर। सोडियम तो हम वर्ड्स रिएक्शन में डालते ही है वैसे भी, वही NaCl 2 NaCl लेकर भाग जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, फिर से बेंजीन विद CH3 यानी टोलिन हमारा यहाँ पर फॉर्म हो गया, बेंजीन हमारा ऐसे ही बन गया यहाँ पर। तो वर्ड्स रिएक्शन और वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ड्स रिएक्शन क्या होता है, देखो वर्ड्स रिएक्शन क्या होता है, हैलाइड लेना, अल्काइल हैलाइड, 2 सिमिलर अल्काइल हैलाइड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड्स रिएक्शन विद सोडियम आएगा। वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन को क्या, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, 2 अलग अलग अल्काइल हैलाइड होते हैं विद सोडियम, क्या बोलेंगे इसको हम, टोटल वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, पूरा हमारा हो गया। अल्केन हमने कवर अप कर लिया, अल्कीन कर लिया, अल्काइन कर लिया, अरीन्स कर लिया। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमको चारों का आता है। ठीक है, एक बार हम पूरा एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन करा। ठीक है, क्लोज योर आइज। अल्केन में मैंने कितना रिएक्शन पढ़ा, 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा। ठीक है, PDF को मत देखो, PDF को मत देखो, आप अपने ब्रेन को चेक करो कि आपका कितना हुआ है। ठीक है, 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्केन्स में हुआ था। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट हमने किसकी मदद ली थी, हमारे पापा की मदद ली थी, यानी कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की मदद लिया था। किसने, अल्केन ने लिया था। अल्केन में हम बात करते हैं 5 मेथड था। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसने मदद ली थी, सेकेंड डिग्री मतलब अल्कीन और अल्काइन की मदद ली थी। तो अल्कीन और अल्काइन के अंदर मैंने H2H2 को ऐसे सब फेंका और क्या हुआ, एक एसिड H जाकर स्प्लिट हो गए और हमको इजीली अल्केन मिल गया। सेकंड मैंने क्या देखा था, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से मैंने अल्केन बनाया था। अल्काइल हैलाइड के अंदर क्या था, अल्काइल हैलाइड, ठीक है, अल्काइल हैलाइड नॉर्मल से अल्काइल हैलाइड के अंदर मैंने H2 को फेंका था, HCl लेकर भागा और यहाँ पर उसने क्या बना दिया, मीथेन बना दिया। मीथेन आपको पता होगा ना, CH4, एक कार्बन के ऊपर 4 बॉन्ड था, मीथेन हमारा इजीली वहाँ पर बन गया था। दूसरा मेथड क्या था, वही वर्ड्स रिएक्शन जो अभी हमने डिस्कस किया, वर्ड्स रिएक्शन। और तीसरा क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी 2 थे, डिकार्बोक्सिलेशन था और एक कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस था। कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस में मैंने क्या किया था, वहाँ पर मैंने सोडियम कार्बोक्सी सॉल्ट किया था और उसके अंदर 2 बूंद पानी का डाला था। वहाँ पर मुझे NH2CO3 भागता हुआ दिखा और मुझे यहाँ पर इजीली मीथेन मिल गया। ठीक है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में हमने क्या देखा था, डिकार्बोक्सिलेशन था। वहाँ पर मैंने सोडियम कार्बोक्सिल सॉल्ट दिया था और उसके अंदर मैंने सोडा लाइम डाला था, NaOH वहाँ पर क्या मिला था हमें, मीथेन बन गया था और Na2CO3 वहाँ से भाग गया था। और दूसरा कोल इलेक्ट्रोलाइसिस में 2 बूंद पानी का डाला था, किस में डाला था, सोडियम कार्बोक्सी सॉल्ट में 2 बूंद पानी का डाला था। मुझे वहाँ पर क्या मिल गया, इवन नंबर ऑफ कार्बन मिल गया, CO2H2 भाग गया। ठीक है, ओके। मीथेन नॉट फॉर्म बाय कोल्स, मीथेन फॉर्म नहीं हो सकता कोल से, क्योंकि कोल्स क्या बोलते हैं, जो भी कार्बन, जो भी अल्केन बना होगा वो कौन सा होगा, इवन नंबर का होगा, यानी कि 2, 4, एक मीथेन तो एक ही नंबर का है, तो वो कोल्स नहीं बनाता। ठीक है, और चौथा क्या था, फ्रैंकलिन आया। फ्रैंकलिन रिएजेंट बोले कि भाई साहब हमें 2Na के जगह पे 2Zn लगाना है, लगा दें। 2ZnX को लेकर भाग गया, हमें अब इजीली अपना काम बन गया फ्रैंकलिन रिएजेंट से। और 5वां लास्ट रिएक्शन अल्केनल से अल्केनोल। अल्केनल और अल्केनोल से हमने क्या बनाया था, वही COO बॉन्ड के बीच में हमने क्या यूज़ कर दिया, NH2 यूज़ कर दिया, 4H था, हमें बन गया अपना क्या मिल गया, हमें CH2 मिल गया, यानी कि वुल्फ-किर्चनर रिएक्शन हो गया। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वुल्फ-किर्चनर रिएक्शन। अल्कीन्स में हमने पढ़ा था 4 भाग पढ़ा था। ठीक है, 4 भाग में हमने पढ़ा था कि अल्कीन से तो अपने पापा की मदद लेगा, अल्काइंस को बुलाएगा, अल्काइंस को बुलाया, उसके अंदर उसने H2 डाला, एक बार H2 डाला उसका काम बन गया।
ठीक है। सेम अल्काइल हैलाइड, बाद में उसने अल्काइल हैलाइड को बुलाया। कौन से अल्काइल हैलाइड को बुलाया था उसने? जेमिनल या नहीं, यहाँ पर जेमिनल वेसिनल नहीं, अल्काइल हैलाइड को बुलाया। उसके अंदर उसने KOH को डाल दिया। KOH एक अल्फा कार्बन पे X, एक अल्फा कार्बन के ऊपर X लगाए, मतलब हेलोजन बोलते हैं, X को हेलोजन बोलते हैं। बीटा कार्बन के ऊपर कुछ नहीं, तो यहाँ से KOH ऐड करेगा तो K X को लेकर उड़ जाएगा, और ये OH जो है ये अल्फा पे जाएगा क्या? नहीं, अल्फा पे तो ऑलरेडी गया था K, तो ये उड़ के OH कहाँ पे जाएगा? बीटा पे जाएगा, और बीटा पे जाकर वो H2O को निकाल लिया जाएगा। ठीक है, H2O को निकाल लेगा, हमारे पास क्या बन गया है? अल्कीन बन गया। थर्ड हमने बनाया था विसिनल डायहाइड। विसिनल और जेमिनल में हमने फर्क देखा था। जेमिनल मतलब क्या होता है, अभी आप मुझे बताएंगे जेमिनल के अंदर क्या होता है? एक कार्बन के ऊपर 2 हैलाइड, उसको हम बोलेंगे जेमिनल। विसिनल डायहाइड मतलब क्या होता है? 2 कार्बन के, 2 अलग अलग कार्बन के ऊपर हम हैलाइड लगाएंगे, उसको हम बोलेंगे विसिनल डायहाइड। ठीक है, उसके अंदर अगर मैंने Zn डाल दिया, एक ही Zn डालना है, Zn डाल दिया, ZnBr2 बाहर भागेगा, हमें क्या मिलेगा? अल्कीन्स मिलेगा विद डबल बॉन्ड। ठीक है, ओके। अब लास्ट मेथड हमने देखा था फ्रॉम अल्कोहल बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन। अल्कोहल लिया, सिंपल सा अल्कोहल लिया, उसके अंदर मैंने एसिड डाला। एसिड मतलब H+ रिलीज करता है, H+ रिलीज किया, इसने H2O को लेकर भागा। हाँ, अब यहाँ पे जो OH रहेगा वो अपने बॉन्ड को लेकर नहीं भागेगा, वो सिर्फ ऐसे ही भाग जाएगा, क्योंकि H तो बॉन्ड ला ही रहा है। OH के साथ में वो ऐसे निकलेगा, लेकिन OH का जो पीछे बॉन्ड था वो उड़ के सीधे चला जाएगा, कार्बन के बीच में चला जाएगा, और हमको क्या मिल जाएगा? हमको क्या मिल जाएगा? अल्कीन्स इजीली मिल जाएगा। ओके, गुड। और हम जाएंगे अल्काइंस के ऊपर। अल्काइंस में हमने कुछ तो 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे थे। अल्काइंस के ऊपर अगर मैंने कैल्शियम कार्बाइड लिया और उसको पानी में ऐसा डाल दिया, मुझे क्या मिल गया? मेरा C2H2 मिल गया। C2H2 यानी अल्काइन, C2H2 यानी अल्काइन, C2H2 यानी अल्काइन। C2H4 मतलब अल्कीन, C2H4 मतलब अल्कीन, और C2H6 मतलब अल्केन्स। अल्काइंस हो गया हमारा। उसमें हमने विसिनल डायहाइड लिया, उसके अंदर KOH डाला, KOH ने क्या किया? एक Br को लेकर भागा, और ऐसा करके हमें क्या मिल गया? हमारा अल्काइंस मिल गया। पानी में डाला, हो गया। हेलो फॉर्म के अंदर हमने क्या पढ़ा कि वही 6Ag डाला और दो हेलो फॉर्म लिया, 2 आइडो फॉर्म लिया, AgI को लेकर भाग गया, हमें मिल गया अपना C2H2 इजीली। अरीन्स में हमने पढ़ा था वही साइक्लिक पॉलीमर ऑफ इथाइन, यानी कि ये अपना अल्काइंस को लिया और उसको पॉलीमर कर दिया, 3 अल्काइंस लिया, मिला दिया और उसको बनाया सा रेड हॉट ट्यूब में डाल दिया, हमें क्या बन गया? हमारा बेंजीन हमारा इजीली बन गया। अरीन्स मतलब हमने क्या बोला था? अरीन्स मतलब क्या होता है? बेंजीन होता है, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड। सेम प्रोसेस है, सोडियम सॉल्ट और बेंजोइक एसिड लिया, उसके अंदर मैंने सोडा लैंड डाल दिया, मुझे क्या मिल गया? अरीन मिल गया। रिडक्शन ऑफ फिनॉल, फिनॉल लिया, Zn डाला, ZnO को लेकर पकड़ कर भाग जाएगा, हमें क्या मिलेगा? H तो मतलब वहाँ पर हमें उसमें ऐड नहीं करना है, H मतलब नॉर्मल सा हो जाता है बेंजीन। ओके, वर्ट्ज-फिटिंग रिएक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। वर्ट्ज-फिटिंग रिएक्शन यानी कि अल्काइल हैलाइड तो लेना है, लेकिन 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेना है और वहाँ पर सोडियम डालना है। वर्ट्ज-फिटिंग रिएक्शन हमारा तैयार हो गया। अल्काइल अभी यहाँ पर हमने क्या लेना है? अल्डिहाइड लेना है, उसके अंदर NH2 डालना है। कौन सा रिएक्शन हो गया? वुल्फ-किशनर रिएक्शन हो गया बस, और हमारा टोलिन यहाँ पर फॉर्म हो गया, अल्कीन्स हमारा फॉर्म हो गया। दिस इज ऑल अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स के पार्ट थे हमने इसके सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस कर दिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? ये अल्कीन, अल्काइन, अरीन्स, ये चारों के हम क्या करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, एक एक के केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, एक एक को हम डिस्कस करेंगे, पूरा NCERT वाइज डिस्कस करेंगे, स्टेट बोर्ड वाइज डिस्कस करेंगे, और आपका हर एक कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कंसेप्ट हमारा समझ में आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब